और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक पर जाने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आज दोपहर 1:45 पर हम आपको एक शो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खास शो आपके लिए है। गणतंत्र के गर्व की 20 तस्वीरें जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर पूरी शान से दिखेगी। कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य टुकड़ियां लगातार रिहर्सल कर रही हैं। कर्तव्य पथ पर इस बार 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत विषय पर आधारित होगी। रिहर्सल के दौरान कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की भव्य झलक देखने को मिल रही है। ये भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के जवान हैं, जो युद्ध के मैदान में तोपों, मिसाइलों, रॉकेट और मोर्टार जैसे भारी हथियारों से दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है और इसे युद्ध का निर्णायक अंग माना जाता है। 26 जनवरी की परेड में हम उनकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। ये शूरवीर जो कि धरती माँ की रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं, और यहाँ पर कर्तव्य पथ पर हम इनकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम राजपूत रेजिमेंट के साथ खड़े हुए हैं। राजपूत रेजिमेंट जो कि भारत की परंपरा और इतिहास का हिस्सा रही है। 1775 में इसकी स्थापना की गई थी और कर्तव्य पथ पर आपको कदम से कदम मिलाते हुए ये राजपूत रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान नजर आ रहे हैं। भारत की सबसे प्राचीन वीर परंपराओं वाली पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। इसकी पहचान अदम्य साहस, शौर्य और सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली परंपरा से जुड़ी हुई है। 1941 में इस रेजिमेंट की स्थापना की गई थी और रेजिमेंटल सेंटर जो है वो हैप्पी वैली शिलोंग में है। और अगर हम इसके युद्ध घोष की बात करें तो राइनो 4 जो है वो इनका युद्ध घोष है और एक सिंह वाला डंडा जो है वो इनका प्रतीक है। और ये सैनिक मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से है और जंगल और पहाड़ी युद्ध में इनका खास तौर से इनकी ट्रेनिंग जो है वो की गई है। 26 जनवरी की परेड में आपको इस बार मिक्स स्काउट कंटिजेंट्स भी नजर आएंगे। ये पहली बार है जब आपको परेड में ये भाग लेते हुए नजर आएंगे। इसमें हमको लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, कुमाऊं और रेजिमेंट जो है उसके मिक्स जो कंटिजेंट्स हैं वो मार्च करते हुए नजर आएंगे। करीब 6 जो कंटिजेंट्स हैं मिक्स वो इसमें भाग लेंगे। और ख़ास तौर से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो हमारे जो स्काउट्स हैं किस तरीके से अपनी जो ड्यूटी है वो करते हैं बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर, वो आप यहाँ पर उनको देख रहे हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, हमने ये ACWCS क्लोथिंग, ये स्पेशल क्लोथिंग है जो हमने पहना हुआ है। इसको 3 लेयर सूट भी बोलते हैं। द फर्स्ट लेयर इज़ ऑल ब्लैक, सेकंड लेयर इज़ ऑल ग्रीन एंड ये थर्ड लेयर है ये ऑल वाइट्स है। ये बेसिकली सब ज़ीरो टेम्परेचर एरियाज़ के लिए बनाया गया है स्पेशली। और हमने RI बूट्स भी पहना है, ये भी सब ज़ीरो टेम्परेचर एरियाज़ के लिए बनाया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार भैरव बटालियन नजर आएगी। भैरव बटालियन भारतीय थल सेना की एक अत्याधुनिक हाई इंटेंसिटी और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस यूनिट है। इसे विशेष प्रकार के ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है।
भैरव बटालियन की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर कड़ा प्रहार करेगी और यही तैयारी इनकी की गई है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा एक एक वो शूरवीर, देखिए इनके कंधे पर जो बैचेस लगे हुए हैं, लिखा हुआ है भैरव। भैरव जो कि भगवान शिव के ही एक रूप का अवतार माना जाता है और इस तरीके से ये भैरव बटालियन जो है वो दुश्मन पर कड़ा प्रहार करने के लिए तैयार की गई है। कमांडोज के हाथ में आपको स्पेशल गन नजर आएगी और फेस जो है वो कवर रहेगा और खास तौर से ये काउंटर ऑपरेशन, टेररिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन या दुश्मन के इलाके में जाकर उन पर कड़ा प्रहार करने वाली जो तैयारी होती है वो इन शूरवीरों की गई है। 26 जनवरी की परेड में आपको भारत के शौर्य, भारत की ताकत भी नजर आएगी। वो हथियार मार्चिंग दस्ते के रूप में नजर आएंगे जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और डेब्यू करने वाले भी ऐसे बहुत सारे हथियार नजर आएंगे। ठीक उसी में से एक है अटैक्स जो कि पहली बार 26 जनवरी का हिस्सा बना है, परेड का हिस्सा बना है। 155-52 कैलिबर ये गन है, हॉवित्जर गन है जो कि दुश्मन पर 48 किलोमीटर तक जो है वो बड़ी आसानी से 4 से 5 गोले एक बारी में दाग सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्यास्त्र जो है ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो भी कर्तव्य पथ का हिस्सा बना है। यानी कि परेड में 26 जनवरी की परेड में ये तमाम हथियार जो हैं वो आपको नजर आएंगे। और ब्रह्मोस जो कि हमारी हाइपरसोनिक सुपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम है वो है जो कि दुश्मन पर 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज पर प्रहार कर सकती है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश की जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा है और लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा है। 25 से 75 किलोमीटर तक की रेंज इसकी मानी जाती है और इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आकाश जो है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और उसके जो मिसाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। कर्तव्य पथ पर भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। अब भारत में ही बने ड्रोन दुश्मन के ड्रोन को पलक झपकते ही मार गिराने में सक्षम हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ ऑपरेशंस में, तो इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी जो फोर्स है वो कैसे ड्रोन्स के जरिए भी काम कर रही है। और सेना की एक प्रसिद्ध और सम्मानित रेजिमेंट लद्दाख स्काउट्स को हिम योद्धा के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय की दुर्गम, बर्फीली और ऊंचाई वाले इलाकों जैसे सियाचिन में भारत की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में उनकी तस्वीर भी देखने को मिलेगी। समुद्र में अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुकी भारतीय नौसेना इस बार गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन करेगी। साथ ही भविष्य की तैयारियों की परिकल्पना का संगम भी दिखाएगी। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत एक दुर्लभ दृश्य का साक्षी बनेगा और भारतीय सेना के पशुओं की टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। इस दल में 2 बैक्टीरियन ऊंट, शिकारी पक्षी, भारतीय नस्ल के कई मिलिट्री डॉग्स और जांस्कर टट्टू भी शामिल होंगे। ये -30 डिग्री के तापमान तक यानी कि कड़ाके की ठंड में भी ये रह सकते हैं और यही इनकी खास बात है। इनके शरीर में जो आप देख सकते हैं खूबसूरत जो ये बाल हैं ये एक तरीके से इनको पूरा ठंड के इलाके में भी कवर करके रखते हैं। जनवरी की परेड का हिस्सा बैक्टीरियन ऊंट भी बने हैं और इन ऊंट की सबसे खास बात है कि इनका डबल हम्प होता है। आप देख सकते हैं ये डबल हम्प होते हैं और ये अपने आप सबसे बेहतर किस्म के ऊंट जो हैं वो माने जाते हैं और बैक्टीरियन ऊंट जो है दुनिया की उन ऊंट प्रजातियों में से एक है जिनकी ऊंट 6 से 7 फीट ऊंचे होते हैं। इनकी उम्र 40 से 50 साल तक होती है। ये बर्फीली वादियों में सेना का सामान ढोने के लिए बेहद कारगर होते हैं। लद्दाख के इन ऊंट की जो पहचान इनके नाम से भी की जा रही है। खास बात यह है कि इस ऊंट का नाम जो है वो गलवान रखा गया है और ये जो दूसरा ऊंट जो है ठीक आप हमारे बगल में देख रहे हैं इसका नाम लुब्रा इनका नाम रखा गया है। लुब्रा वैली दिखाते हैं भारत की ऐसी कॉम्बैट तैयारी जो कि ग्राउंड में हर तरह के ऑपरेशन को करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक जवान जिनके हाथ में ईगल है और एक और जवान हम आपको दिखाते हैं और इस तरीके से ये अपने साथ स्नीफर डॉग जो कि K9 खास तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भारतीय सेना सिम्फनी बैंड ने एक खास संगीतमय कार्यक्रम पेश किया। इसका आयोजन कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में किया गया। इस कार्यक्रम में वहां मौजूद लोगों को देशभक्ति की भावना से भर दिया।